Good morning, students. Today we will start our second chapter of science microorganisms, friend and foe. तो फ्रेंड क्या होता है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे दोस्त भी हैं, और फू मीन्स क्या है, हमारे दुश्मन भी हैं. मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन सॉइल, वाटर एंड एयर अराउंड अस. सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आइज. तो क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर में, वाटर में, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स इतने स्मॉल हैं कि हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते. ठीक है. वी नीड अ मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप टू सी दीज एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स. तो हमें मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हुआ, जो कि चीज़ों को थोड़ा मैग्नीफाई करके, मतलब बड़ा करके दिखाए, उसकी ज़रूरत होती है उनको देखने के लिए. इतने स्मॉल हैं कि हम एज इट इज़ आइज से उनको नहीं देख सकते हैं. तो हमें क्या चाहिए होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए होता है इनको देखने के लिए. ठीक है. तो जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, उसको क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं. तो माइक्रोस्कोप के अंडर हम सभी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं. दोज ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो जो इतने छोटे हैं कि बिना माइक्रोस्कोप उनको देख ही नहीं सकते, तो उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है. द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन with the naked eyes. Microorganisms can be seen only with the help of microscope. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इतने माइक्रो मीन्स क्या, वो बहुत छोटा. ठीक है. तो इतने स्मॉल होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि उनको नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते. उनके लिए माइक्रोस्कोप की नीड होती है. दो वी कैन नॉट सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, वी बिकम अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू देयर एक्शन लाइक स्पॉइलिंग ऑफ फूड एंड कॉजिंग डिजीज. तो हम क्या है, नेक्ड आई से तो नहीं देखते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन उनकी एक्टिविटी से, उनके एक्शन से हमें पता चल जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है. जैसे कि कोई फूड ख़राब हो जाता है, जैसे ही हमने खाना बनाया, बचा हुआ खाना हम क्या करते हैं, रख देते हैं. वो खाना हमने ढककर ऐसे का ऐसे रख दिया, तो क्या होगा, जब हम अगले दिन उस खाने को देखेंगे तो वो सड़ चुका होगा. मतलब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ प्रेजेंट होंगे जो उसको स्पॉइल कर देंगे. और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, डिजीज़ करते हैं. डिजीज़ मतलब क्या है, बीमारी लाते हैं. द सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल टू अस. तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हार्मफुल है हमारे लिए, और कुछ है जो कि हमारे लिए अच्छे हैं, गुड है. ठीक है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, बीमारी लाते हैं, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, और ह्यूमंस में भी. तो मेन जो बीमारियां हैं, जैसे कॉमन कोल्ड है, मलेरिया है, स्किन इन्फेक्शन, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, कोलेरा, मीसल्स, चिकन पॉक्स वगैरह, ये सारी बीमारियां हैं वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, इन सब चीज़ों द्वारा लाई जाती है. तो ये क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू अस. तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए यूज़फुल भी हैं. तो उनमें कौन कौन से हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ क्या करते हैं, जो दूध को दही में बदल देते हैं, है ना. जिससे दही का क्या होता है, मतलब चेंज हो गए, केमिकल चेंज हुआ, जिससे दूध क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा दही में बदल दिया गया, जिससे फिर हमें चीज़ मिल जाता है. और बहुत सारी चीज़ बनाने में, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, ये सब बनाने में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है. और मेडिसिन में एंटीबायोटिक जो होते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को, वेस्ट ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल इनटू सिंपलर सब्सटेंस. तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि कुछ जो डेड प्लांट है और एनिमल है, उनको क्या करते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ देते हैं. तो उससे क्या हो जाता है कि हमारा इन्वायरमेंट क्लीन होता है. और ये क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो मटेरियल की रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं नेचर में, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन है, उनकी रिसाइकलिंग में भी हेल्प करते हैं. ठीक है. मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स. तो 5 मेजर ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है, जिसमें से कुछ क्या है जो यूनिसेलुलर है, मतलब जो एक सेल से बने हैं, और कुछ क्या है मल्टी सेलुलर है, मतलब जो एक से ज़्यादा सेल से बने हैं. तो 5 ग्रुप कौन कौन से हैं, जिसमें है बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, सम फंगी एंड एल्गी.
तो ये सारे ग्रुप क्या हैं, अलग अलग हम स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल single celled microorganism which have cell wall but do not have an organized nucleus and other structure। तो क्या है, बैक्टीरिया क्या होता है, ये बहुत स्मॉल होता है और सिंगल सेल्ड है, मतलब एक ही सेल से बना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसमें सेल वॉल होती है लेकिन इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। सेल वॉल तो होती है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इसमें नहीं होता, ठीक है। और क्या है, बाकी अदर स्ट्रक्चर भी इसमें प्रेजेंट नहीं होते, ना तो न्यूक्लियस होता है लेकिन सेल वॉल होती है। तो ये क्या है, एयर में, वाटर में, सॉइल में, हर जगह, पूरे सरफेस पे, हमारी बॉडी में, बाहर भी, हर जगह रहते हैं, ठीक है। कुछ तो क्या है, बैक्टीरिया जो हैं वो वायरस से थोड़े बड़े होते हैं लेकिन वैसे छोटे होते हैं, हम नेक्ड आई से इनको नहीं देख सकते। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, फीड करते हैं, अपने आप को मूव कर सकते हैं, रेस्पायर कर सकते हैं, और क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब आगे से आगे बढ़ते रहते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये 3 ग्रुप्स में इनको मेनली डिवाइड किया जाता है, स्फेरिकल बैक्टीरिया, रोड शेप्ड बैक्टीरिया एंड स्पाइरल बैक्टीरिया। तो आपकी पिक्चर में जो फिगर 1 है उसमें क्या दिखा रखा है, रोड शेप्ड बैक्टीरिया की फ़ोटो दिखा रखी है। तो जो कुछ बैक्टीरिया है, जैसे 2 एग्जाम्पल हैं हमारे बुक में, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया और राइजोबियम बैक्टीरिया। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑल्सो हेल्पफुल इन मेकिंग फूड लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द बैक्टीरिया कॉज डिजीज। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, या फिर क्या है, दूध को दही में बदल देते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिकम्पोज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बैड इम्पैक्ट भी है, जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। उसका क्या एग्जाम्पल होगा, जैसे कि हमारे ह्यूमन को क्या होते हैं, ह्यूमंस में टाइफाइड होता है, और टीबी होती है, डिप्थीरिया होता है, वूपिंग कफ है, फूड पॉइजनिंग है। ये सब चीज़ें किस वजह से होती है, बैक्टीरिया की प्रेजेंस की वजह से ये सारी बीमारियां होती हैं, ठीक है। वायरस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन डेवलप ओनली इनसाइड द सेल्स। तो वायरस क्या है, स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करता है, सेल के अंदर ही बढ़ता है, मतलब वैसे तो ये लिविंग नहीं है लेकिन जब ये किसी बॉडी में एंटर कर जाता है तो लिविंग हो जाता है। ये वायरस जो है बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा छोटा होता है साइज़ में, और ये क्या करते हैं, ना तो खुद से फीड करते हैं, ना ग्रो करते हैं, ना एक्सक्रीट करते हैं, ना अपने आप मूव कर सकते हैं, लेकिन ये रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे इनको कोई होस्ट मिल जाता है, किसी शरीर में एंटर कर जाते हैं, तो ये आगे से आगे संख्या में बढ़ते रहते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और ये मल्टीपल हो जाते हैं, सेल्स बहुत ज़्यादा जल्दी डिवाइड करके बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। और ये एनिमल, प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल कहीं भी जा सकते हैं। और वायरस क्या करते हैं, बाहर तो नॉन लिविंग होते हैं और बॉडी में एंटर करने के बाद लिविंग हो जाते हैं, और बट एज सुन एज वायरस एंटर द बॉडी दे स्टार्ट बिहेविंग लिविंग थिंग एंड कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैरी करते हैं जब ये किसी लिविंग की बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो वायरस क्या है, एजेंट है डिजीज़ का, और जो मेन डिजीज़ हैं वायरस की वजह से क्या होती है, जो इन्फ्लुएंजा है, कोल्ड है, जैसे इन्फ्लुएंजा मतलब हुआ बुखार है, खसरा होता है, माता, पोलियो, छोटी माता, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब चीज़ें वायरस की वजह से होती है। सारी बीमारियाँ ये वायरस की वजह से होती हैं। और HIV एड्स है, जो HIV का मीनिंग होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और एड्स का मीनिंग हुआ, फुल फॉर्म अगर हम देखें, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये क्या है, ये भी वायरस की वजह से होती है, और ये क्या है, किसी भी एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं होती, मतलब इसकी कोई क्योर नहीं है, हम कुछ भी करके इस डिजीज़ को या इस वायरस को ख़त्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच आर क्लासिफाइड एज एनिमल। तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको क्लासिफाई किया जाता है एनिमल्स की तरह। जो फिगर में दिखा रखा है आप देख सकते हैं प्रोटोजोआ कैसे है, एमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है। प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ आर एनिमल लाइक जस्ट एल्गी आर प्लांट लाइक। जैसे एल्गी को हम प्लांट लाइक मानते हैं, काई होती है ना, उसको हम क्या मानते हैं,
प्लांट लाइक मानते हैं, तो वैसे ही प्रोटोजोआ को क्या है, एनिमल लाइक माना जाता है। तो ये कहाँ कहाँ मिलता है, जो गंदे पानी के पोर्स होते हैं, ड्रेन्स हैं, रिवर है, सी वाटर है, डैम्प सॉइल है, ठीक है, दलदल वाली मिट्टी होती है वहाँ पे भी। तो मेन एग्जाम्पल प्रोटोजोआ के क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, एंटमीबा और प्लाज्मोडियम, ये सब एग्जाम्पल्स हैं किसके, प्रोटोजोआ के। और ये भी क्या करते हैं, एर पैरासाइट एंड कॉज डिजीज़, तो ये भी क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, ये भी पैरासाइट हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या है जो डिजीज़ होती है, डायसेंट्री, डायसेंट्री मतलब क्या होता है, संग्रहणी, मतलब संग्रहणी एक बीमारी होती है, ठीक है। मलेरिया, ये सारी चीज़ें कौन करता है, ये जो प्रोटोजोआ है ये करते हैं, ठीक है। एंटमीबा इज़ अ प्रोटोजोआन विच कॉजेज अ डिजीज़ नॉन एज एमोबिक डायसेंट्री। एंटोमीबा है जो प्रोटोजोआ है वो क्या डिजीज़ करता है, एमोबिक डायसेंट्री करता है। एंड प्लाज्मोडियम इज़ अ प्रोटोजोआन विच कॉजेज अ डिजीज़ कॉल्ड मलेरिया इन ह्यूमंस। तो जो प्लाज्मोडियम है वो तो मलेरिया करता है, और जो एमीबिक है, एंटोमीबा है, वो क्या करता है, एमीबिक डायसेंट्री करता है। प्लाज्मोडियम को स्पेशली क्या कहा जाता है, मलेरियल पैरासाइट कहा जाता है, एमपी। नेक्स्ट है आपका एल्गी। Algae is a group of simple plant-like organisms. They contain chlorophyll and produce food for synthesis. तो एल्गी क्या है, लार्ज ग्रुप है सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, जैसे आप काई देखते हैं ना, उसको एल्गी ही कहा जाता है। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक प्लांट्स। ये क्या करती है, प्लांट्स की तरह इसमें क्लोरोफिल भी होता है, ग्रीन कलर है ना, वो क्लोरोफिल भी होता है, और उससे क्या होता है, वो फूड अपना खुद तैयार करती है फोटोसिंथेसिस से। एल्गी हाउएवर डिफर फ्रॉम प्लांट बिकॉज दे डू नॉट हैव प्रॉपर रूट स्टेम एंड लीव्स। लेकिन ये प्लांट हम इसको नहीं कह सकते, प्लांट जैसी हैं, प्लांट नहीं है क्योंकि इसके स्टेम नहीं है, तना नहीं है, जड़ें नहीं है, पत्तियां नहीं है, ठीक है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एल्गी आर, कुछ एग्जाम्पल हैं, क्लामिडोमोनस। क्लामिडोमोनस आपके एग्जाम्पल में फिगर में दिखा रखा है, फिगर 4 का ए है, उसमें क्या है, क्लामिडोमोनस आपको शो कर रखा है। स्पायरोगायरा दिखा रखा है बी पार्ट में। ये क्या है, मैग्नीफाइंग पिक्चर होती है, मतलब अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो ये ऐसे नज़र आते हैं, नेक्ड आई से हम इनको नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी, डायटम्स एंड सीवीड्स, ओनली सम ऑफ द एल्गी आर यूनिसेलुलर। कुछ ही एल्गी हैं जो यूनिसेलुलर होती हैं, बाकी क्या है, मल्टीसेलुलर है। फॉर एग्जांपल क्लामिडोमोनस एंड डायटम्स आर सिंगल सेल्ड एल्गी। तो क्लामिडोमोनस है और डायटम है, ये क्या है, सिंगल सेल्ड है। वेयरएज ब्लू ग्रीन एल्गी एंड स्पायरोगायरा आर मल्टीसेलुलर। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है और स्पायरोगायरा है, ये क्या है, मल्टीसेलुलर है, मतलब एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। द ब्लू ग्रीन एल्गी हैव द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए जो यूज़ होती है एल्गी, वो कौन सी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये डिटेल में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। फंगी आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड डू नॉट फोटोसिंथेसाइज। फंगी क्या है, लार्ज ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का। आपने देखा होगा फफूंदी लग जाती है, ब्रेड के ऊपर फफूंद लग जाता है, वाइट ग्रीन सा वाइट से कलर का फंगस सा आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, फंगी कहते हैं। ये क्लोरोफिल नहीं होता और ये अपना फूड खुद रेडी नहीं करती। इसमें क्या आते हैं, एग्जाम्पल है यीस्ट मोल्ड्स, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परगिलस, ये सारे एग्जाम्पल हैं। मशरूम, टॉडस्टूल्स एंड पफ बॉल्स। आपने वो देखे होंगे ना, बरसात के मौसम में छोटी छोटी छतरी की शेप की, जहाँ गीला गीला सा होता है, वहाँ पे छोटे छोटे बिल्कुल वाइट से एकदम, उसको क्या कहते हैं, पफ बॉल्स कहते हैं। हम तो उसको क्या कहते थे, सांप की छतरी कहते थे, लेकिन नाम उनका क्या है, पफ बॉल्स, मतलब छोटे छोटे छतरी टाइप से वो बन जाते हैं ऐसे ना, जैसे किसी ने उगा रखे हैं, तो वो क्या होती है, फंगी होती है, ठीक है। ऑल फंगी एक्सेप्ट यीस्ट आर मेड अप ऑफ फाइन थ्रेड कॉल्ड हैप्पी। तो बहुत सारी फंगी हैं, किसको छोड़ के, यीस्ट को छोड़ के, बाकी सारे क्या है, उसमें फाइन थ्रेड होते हैं जिसको हाइफी कहा जाता है। सम फंगी लुक लाइक प्लांट बट दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड लाइक द प्लांट्स डू।
कुछ फंगी हैं जो प्लांट जैसी दिखती हैं, लेकिन वो अपना फूड खुद नहीं बनाते जैसे प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। फंगी नीड मोस्ट एंड वार्म कंडीशन टू ग्रो। मोइस्ट मतलब उनको गीली मॉइस्चर वाली जगह चाहिए होती है, और वार्म मतलब गर्मी भी होनी चाहिए उनको पैदा होने के लिए, ग्रो करने के लिए। मोस्ट ऑफ द फंगी आर स्पायरोफाइट्स विच फीड ऑन डेड थिंग्स लाइक रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो मोस्ट ऑफ द फंगी होती हैं वो क्या होती हैं, स्पायरोफाइट्स होती हैं। स्पायरोफाइट्स का मतलब क्या है, वो डेड एनिमल वेस्ट पे या डेड एनिमल्स पे, इन सारी चीज़ों पे अपना वो करती है कि खाना बनाती है। सम ऑफ द फंगी आर पैरासाइट। कुछ पैरासाइट है जो क्या करती है, लिविंग थिंग्स के ऊपर रहती है, और लिविंग थिंग्स में क्या करती है, वो डिजीज़ पैदा करती है, ठीक है। A mold is a fur-like growth of minute fungi occurring on organic matter in moist and warm condition। मोल्ड क्या है, फर लाइक मतलब जैसे फर होते हैं ना, एकदम सॉफ्ट लगेगी हम उसको छुएंगे, तो ऑर्गेनिक मैटर होता है जो उसके ऊपर निकल आती है ये। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मोल्ड फंगी आर राइजोपस, ब्रेड मोल्ड होता है, इसको क्या कहते हैं, राइजोपस, पेनिसिलम एंड एस्परगिलस। ये सारे फंगी क्या हैं, ये एग्जाम्पल हैं फंगी की। द फंगी लाइक ईस्ट एंड मोल्ड आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड कैन बी सीन क्लियरली ओनली विद माइक्रोस्कोप। तो ईस्ट और मोल्ड है वो सॉरी इतने छोटे हैं इतने छोटे हैं साइज में कि उनको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। द यीस्ट एंड मोल्ड्स आर द फंगी विच कैन बी कंसिडर्ड टू बी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द फंगी सच एज मशरूम, टोडस्टूल्स एंड पफ बॉल्स आर बिगर इन साइज़। लेकिन जो मशरूम है, मशरूम जैसे हम सब्जी बना के खाते हैं, जो मटर मशरूम की सब्ज़ी बनती है, ये मशरूम कई जगह भी यूज़ होता है, तो वो क्या है, वो भी फंगी का एग्जाम्पल है। टोडस्टूल्स हैं, ये भी फंगी का एग्जाम्पल है। पफ बॉल्स है, ये भी फंगी का एग्जाम्पल है, लेकिन ये बड़े होते हैं साइज़ में, इनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जो बरसात के मौसम में छोटे छोटे छाते से लग जाते हैं ना, हर जगह पे जहाँ पे मिट्टी पड़ी होती है, जहाँ पे थोड़ा कुछ वेस्ट पड़ा होता है, वहाँ पे छतरी सी उग जाती हैं, है ना। आपने कई बार देखा होगा, जो गीला गीला सा होता है, जहाँ पे मॉइस्चर सा होता है, गीली मिट्टी होती है और कुछ वेस्ट पड़ा हो, वहाँ पे क्या है, छोटे छोटे छाते से लग जाते हैं। तो इनको हम आंखों से देख सकते हैं, मतलब ये क्या है, बड़े हैं। लेकिन जो यीस्ट मोल्ड्स हैं, इनको हम आंखों से नहीं देख सकते, सिंपल आई से हम नहीं देख सकते, इनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, ठीक है। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय फंगी आर रिंग वॉर्म्स एंड एथलीट फूड्स। जो ये दाद हो जाते हैं ना, रिंग वॉर्म्स हो जाते हैं, दाद हो जाते हैं, और जो एथलीट फूट है, मतलब पैरों की जो उंगलियां हैं आगे से, उसमें भी स्किन ख़राब सी हो जाती है। तो ये बीमारियां किसकी वजह से होती है, फंगी की वजह से होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। ये हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।